हेलो एवरीवन। आज हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोक डाउन एंड इट विल प्रोवाइड एनर्जी एंड दैट एनर्जी वी आर यूजिंग इन डिफरेंट टू डूइंग द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है। और इस वाले पार्ट में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो जब ग्लूकोज हमें हमारी बॉडी में जा रहा है तो ग्लूकोज से सेल में जब ग्लूकोज जा रहा है, जैसे आप देख सकते हो ये सेल है, इस सेल में ग्लूकोज गया। ग्लूकोज जाने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन भी आएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या पहले ग्लूकोज के साथ क्या हो रहा होता है कि ग्लूकोज इसमें ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। और ये पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। तो इस C6 से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनने वाले हैं। अब ये पायरुविक एसिड अलग अलग कंडीशंस पे काम करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से। ठीक है। जैसे ये दोनों तो ह्यूमंस में ही होता है और ये एक फंगस है जिसको बोलते हैं यीस्ट, उसमें होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर पायरुविक एसिड को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है, तो इस कंडीशन में पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी मतलब एनर्जी। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम होने वाला है। किसमें होने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेकेंड पार्ट है जिसमें पायरुविक एसिड, जिसमें मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में काम होता है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में काम होगा तो पायरुविक एसिड कम ऑक्सीजन की कंडीशन में किसमें चेंज हो जाएगा? लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या प्रोवाइड करवाएगा? एटीपी प्रोवाइड करेगा। और ये मसल्स में होता है। मसल्स में जब क्रैम्प्स आते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम वर्कआउट करते हैं तो सेकेंड डे जो क्रैम्प्स होता है मसल्स में पेन करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन द मसल। ठीक है। और थर्ड पार्ट, जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है कि वो पायरुविक एसिड डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाता है? एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में। ठीक है। तो एथेनॉल 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो एक ये 3 कार्बन वाला था, तो इससे 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और एटीपी बनती है। ये वाला जो है, ये वाला जो रेस्पिरेशन है इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दीज टू आर कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, इसको एल्कोहलिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं? 2, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन एंड एल्कोहलिक रेस्पिरेशन। एथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। ठीक है। तो इस टाइप से ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी क्लास 10th में रेस्पिरेशन वाले पार्ट पे दे रखा है और इस डायग्राम का नाम है स्कीमेटिक डायग्राम।